जाहिर सी बात है ना, अगर उन्हें अमेरिका किसी चीज़ में साथ दिया, अमेरिका पहले इनको यूज़ करती है, फिर बाद में नेम लेती है कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों का ग्रुप है, वही दहशतगर्द है। अच्छा, हाँ, अमेरिका ने कैसे यूज़ किया? देखें सबको पता है, हर इंसान को पता है, जो मुसलमान है या पाकिस्तान में जो भी रह रहा है, कि अमेरिका अपने लोगों के जो कंट्रीज़ हैं उनमें पहले धमाके करवाता है, एड एंड वो नाम लगाता है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने करवाया होगा, ये किसी मुस्लिम बंदे ने किया होगा। तो अमेरिका सबसे बड़ा, उसने अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मुस्लिम का नाम लिया ना, मुस्लिम आपने कहा। आप ISIS को सपोर्ट करती हैं? नहीं बिल्कुल भी, मैं किसी दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करता है मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो फिर तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं तो ट्रंप अगर उनको कह रहे हैं उड़ाए ट्रंप, वो अपनी मर्जी से उड़ाए, बट मुस्लिम नेम ना ले, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। कि हम अपनी हेल्प दे सकते हैं अफ़गानिस्तान को, मिलिट्री हेल्प दे सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हमारी हुकूमत क्या करती है। तो आपको लगता है ISIS पाकिस्तान में अटैक नहीं कर सकता? ISIS के हाइडआउट्स होते तो अफगानिस्तान डायरेक्टली उनको ये चीज़ कहता है, जब वो एक 5 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट बना के वो ये कह रहा है कि आप हमें और एड दें क्योंकि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना है, जहाँ पे ISIS और ये तालिबान, TTP, ये सब चीज़ें यहीं पे पाकिस्तान में पले बड़े हैं, यहीं पे वो जो है उनको जो है वो नरिशमेंट मिली है, यहीं की सारी ट्रेनिंग है। और उसके बावजूद जब वो ये कह रहे हैं कि आप हमें एड दें, और उन्होंने इंडिया के साथ भी अलायंस कर ली है, ये सब चीज़ें कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रंप इतना बेवकूफ़ है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। और अगर मुस्लिम कंट्री के अंदर दहशतगर्द ग्रुप्स पाए जा रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो स्टिल उनका साथ देना चाहिए कि नहीं, दहशतगर्दी गई भाड़ में, पहले भाईचारा निभा लो। ये तो फिर डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है जी, अच्छी बात है। मैं तो अफगानिस्तान हमारा कौन सा सगा है, अफगानी भी हमारे सगे नहीं है, अमेरिका तो वैसे भी नहीं है ना, अफगानी सगे है ना अमेरिका सगा है। हो जाए जंग स्टार्ट, आप ये कह रहे हो? हाँ हो जाए, क्योंकि देखिए ना, अगर अफगानिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्दी वहाँ पर से स्टार्ट होती है। हमेशा अफगानी जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, फैलाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ अगर अमेरिका और अफगानिस्तान आपस में जंग करते हैं तो वाई नॉट जंग हो ही जाए। अच्छा ये अगेंस्ट पाकिस्तान, तो डेफिनेटली ये एक लूप चलता आ रहा है। और अगर ये एक चीज़ अगर बनी हुई है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को हेल्प कर देगा, तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। एट द एंड उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ ही, फिर अलायंस उनकी जो है वो बनेगी और वो एड मांगेगा और ये सब चीज़ें। और डेफिनेटली इंडिया की अलायंस जो है वो US के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो ना अमेरिका का ना अफगानिस्तान का। हाँ दोनों हैं, आपस में ले रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो बिल्कुल भी। अगर कोई प्रेशर पड़ गया अमेरिका का, फिर क्यों हम पाकिस्तान ने अमेरिका की बिहाफ उनकी बात क्यों माने? हम अमेरिका से कुछ खा तो नहीं लेके या कुछ कंट्री के ऊपर भी अटैक कर सकती है। वो यूज़ कर लेते हैं, उनका काम है सिर्फ दहशतगर्दों को यूज़ करना। वो बेशक किसी भी फायदे के लिए करे, किसी भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने इतने केसेस में यूज़ किया है, मतलब लाइक वो वैसे तो शो करवाते हैं कि हमें मुस्लिम लोगों से नफरत है और ये ऐसे वैसे दहशतगर्द। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ट्रंप हुकूमत ने सोमालिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं क्योंकि वहाँ केव्स के अंदर हाइडआउट्स थे ISIS के, जिसको ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए ख़तरा है, अमेरिका के एलाइज के लिए एक ख़तरा है, इसीलिए वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई। कामयाब एयर स्ट्राइक्स के बाद ट्रंप हुकूमत का ये कहना है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ISIS प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर भी हाइडआउट्स मौजूद है, तो नेक्स्ट स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो सकती है। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे, पाकिस्तानी गर्ल्स क्या राय रखती हैं। जिस तरीके से पहले अमेरिका और अफ़गानिस्तान की वॉर के अंदर पाकिस्तान का एक किरदार देखने को मिला था, अगर दोबारा वही सूरत हाल बर्पा होती है तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? क्या पाकिस्तान को भी इस वॉर के अंदर घसीटा जाएगा या नहीं? पाकिस्तान का साथ किसको मिलेगा, अफ़गानिस्तान को या फिर अमेरिका को? उसी के बरक्स दूसरी तरफ अगर हम देखें, तालिबान हुकूमत की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान के टर्म्स इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इस पूरी लड़ाई में अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से डिमांड की जाती है हेल्प की इंडिया से, तो क्या इंडिया टेररिज्म को ख़त्म करने में साथ देगा या फिर अफ़गानिस्तान का साथ देगा, भाईचारा निभाएगा? इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान की गर्ल्स क्या रिव्यूज़ रखती हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए अमेरिका तो है शुरू से उसका अज़ल से यही है कि वो यही काम करता आ रहा है, क्या कि वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक करता है, उनको अपने काबू में करने की कोशिश करता है। और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जैसे हमारा पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री तो नहीं, लेकिन मतलब कि इसका काफ़ी अच्छा रोल है। ये अब इसको अफ़गानिस्तान का साथ देना चाहिए,
लेकिन ये पाकिस्तान ने अपना मतलब कि अमेरिका के साथ, चूँकि सुपर पावर है अमेरिका, तो उसके साथ दोस्ती भी रखनी है, तो मेरे ख्याल से तो वो अमेरिका का साथ ही देगा। मुझे एक बात बताइएगा, ISIS एक ऐसा ग्रुप है जिसको दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी और बहुत सी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी किया है, ब्रिटिश हुकूमत ने भी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। तो ये बताएं, हम साथ देंगे क्या अगर अफ़गानिस्तान के अंदर उनके हाइडआउट्स मिल रहे हैं और अमेरिका इस चीज़ की कंफर्मेशन कर रहा है, अगर वहाँ पर वो स्ट्राइक करते हैं ISIS के ग्रुप पे, तो क्या हम अफ़गानिस्तान का साथ देंगे? देना तो हमें अफ़गानिस्तान का साथ ही चाहिए। कैसे देंगे? थोड़ा सा आगे। कैसे देंगे कि हम अपनी हेल्प दे सकते हैं अफ़गानिस्तान को, मिलिट्री हेल्प दे सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हमारी हुकूमत क्या करती है। तो आपको लगता है ISIS पाकिस्तान में अटैक नहीं कर सकता? 50-50 दे आर टू एक्सट्रीमिस्ट। कर भी सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, नो आइडिया। डू यू बिलीव इन टर्मिनेटिंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म? यस, आई डू। यू डू? यस। फिर भी आप कह रही हैं कि हम अफ़गानिस्तान का साथ देंगे। यार बस मुझे जाना है, मेरी बहन आ गई है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता, तो ट्रम्प की स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। और अगर वो ये चीज़ चाहता है तो पहले वो जो खुद कर रहा है उस चीज़ से बाज आए। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसको तो ये बात करनी चाहिए ही नहीं किसी भी बिहाफ पे, मुसलमानों का दुश्मन है कैसे? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलता है। उसने कभी भी मुसलमानों के फेवर में नहीं बोला। और अमेरिका, ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही वो है। हर चीज़ इंडिया ने कुछ करवाना तो अमेरिका की सपोर्ट फुली होती है, तो मतलब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जिस ग्रुप की वो बात कर रहे हैं ISIS, उसको तो मुस्लिम कंट्रीज भी दहशतगर्द बोलती है, तो फिर वो कैसे पीसफुल हुए? यही बात है, दहशतगर्द मुसलमान कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान दहशतगर्द है वो तो फिर पाकिस्तान में देख लें। अभी जो रिसेंटली केस हुआ है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो है खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे अभी रिसेंटली धमाका हुआ है, तो ये किसने करवाया है? जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान दहशतगर्दी पाकिस्तान BLA ने किया है, बलोचिस्तान में हुआ ना, BLA ने किया है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। तो इसमें अगर वो कहता है कि जैसे मुसलमान दहशतगर्द है उनको उड़ा दो, तो मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, यस, तो जो दहशतगर्द है वो कौन है? वो चीज़ उनको पता। ISIS वो एक स्पेसिफिक किस्म की आइडियोलॉजी है, एक स्पेसिफिक किस्म का शरिया है, खिलाफत वाला सिस्टम है जो वो पूरी दुनिया में जो है वो लागू करना चाहते हैं। अच्छा, वो दहशतगर्द जो है ये ISIS जो आपने ग्रुप बताया। ISIS, अच्छा, ये ग्रुप ISI नहीं, ISIS ग्रुप जो आप बता रही हैं वो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि दहशतगर्दी लागू हो। यही बात उड़वाते हैं, मरवाते हैं कि हमारी वाली जो शरीयत है या जो हमारी आइडियोलॉजी है उन्हीं को ही सब फॉलो करें। और शियाओं को मरवाया उन्होंने, अदर कम्युनिटीज़ को मरवाया उन्होंने। नहीं, दहशतगर्दी तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। मतलब लाइक किसी भी ह्यूमैनिटी, आपको पता है हम लोग मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है सबसे बड़ा दर्स ही ह्यूमैनिटी का देता है। तो हम मुस्लिम से एज अ मुस्लिम मैं तो नहीं समझती कि शिया पे कोई जुल्म हो या किसी भी ह्यूमन बीइंग पे जुल्म हो। वो उनका ग्रुप है, अगर वो ये चीज़ चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया पे ये चीज़ लागू करें, तो उनसे हमारा मुस्लिम का कंसर्न नहीं। एटलीस्ट ट्रम्प को चाहिए वो मुस्लिम्स का नेम मत ले, उनके साथ हमारा नेम ना जोड़े। बिल्कुल कह रहे हैं दहशतगर्द जो जमातें हैं जैसे अलकायदा है, जैसे ISIS है, जिससे ख़तरा है उनको और उनके क्लोजेस्ट एलाइज को, वो उनको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो फिर करते हैं, कोई मसला नहीं है। सोमालिया के हुक्मरान मुसलमान हैं, उनको पता था कि सोमालिया के अंदर जो ISIS के दहशतगर्द मौजूद हैं उन पर ट्रम्प हमला करने वाला, उन्होंने साथ दिया अमेरिका का। हाँ, अब उन्होंने जाहिर सी बात है ना, अगर उन्होंने अमेरिका की किसी चीज़ में साथ दिया, अमेरिका पहले इनको यूज़ करती है, फिर बाद में नेम देती है कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों का ग्रुप है, वही दहशतगर्द है। अच्छा, हाँ, अमेरिका ने कैसे यूज़ किया? देखें, सबको पता है, हर इंसान को पता है जो मुसलमान है या पाकिस्तान में जो भी रह रहा है, कि अमेरिका अपने लोगों के जो कंट्रीज़ हैं उनमें पहले धमाके करवाता है। एडन वो नाम लगाता है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने करवाया होगा या किसी मुस्लिम बंदे ने किया होगा। तो अमेरिका सबसे बड़ा, उसने अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मुस्लिम का नाम लिया ना। मुस्लिम आपने कहा आप ISIS को सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी। मैं किसी दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करता है मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो फिर तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं तो ट्रम्प अगर उनको कह रहे हैं उड़ाए ट्रम्प, वो अपनी मर्जी से उड़ाए, बट मुस्लिम नेम ना ले। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दैट्स इट। जब वो खुद कह रहे हैं कि हम सलाफी मुस्लिम्स हैं, अच्छा, ISIS वाले ये बोलते हैं ना, वो बोलते हैं हम मुस्लिम्स हैं, हाँ। तो फिर उड़ा दे।
अगर मेरा कहने का बस मकसद ये है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। अगर वो खुद भी कहते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं और हम दहशतगर्दी करेंगे या पूरी दुनिया पे दहशतगर्दी कहना चाहते हैं कि लागू हो, तो फिर उड़ा दे ट्रम्प, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात नहीं है। नहीं है। क्या ये दोबारा से अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग छिड़ने वाली है? अच्छी बात है, मुझे तो अफगानिस्तान हमारा कौन सा सगा है? अफगानी भी हमारे सगे नहीं है, अमेरिका तो वैसे भी नहीं है। ना अफगानी सगे है ना अमेरिका सगा है। हो जाए जंग स्टार्ट, आप ये कह रहे हो? हाँ हो जाए, क्योंकि देखिए ना, अगर अफगानिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्दी वहाँ पर से स्टार्ट होती है। हमेशा अफगानी जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, फैलाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ अगर अमेरिका और अफगानिस्तान आपस में जंग करते हैं तो वाई नॉट जंग हो ही जाए। जी। अच्छा ये बताओ, जैसे पहले इनकी वॉर में पाकिस्तान का भी एक रोल रहा है, क्या इस दफा भी पाकिस्तान की एंट्री होगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहती पाकिस्तान किसी भी इनके आपस में फाइट में अपनी एंट्री करे। पाकिस्तान हट के रहे ना, पाकिस्तान इनके मामले में बोले ना किसी और के, क्योंकि हमें सपोर्ट भी कोई नहीं करता, तो फिर हम इनकी फाइट में क्यों आए? अच्छा, यानी अगर अब इस तरह का कोई मुद्दा होता तो पाकिस्तान अपना स्टांस क्लियर रखे कि हमने भाई किसी का साथ नहीं देना। एग्जैक्टली। ना अमेरिका का ना अफगानिस्तान का। हाँ, दोनों हैं, आपस में ले रहे हैं, जो मर्जी करें, बट पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो बिल्कुल भी। अगर कोई प्रेशर पड़ गया अमेरिका का, फिर क्यों हम पाकिस्तान अमेरिका की बिहाफ उनकी बात क्यों माने? हम अमेरिका से कुछ खा तो नहीं लेके या कुछ भी एड तो लेते हैं ना। हाँ, तो अब एड लेते इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है कुछ भी करेगा तो वो अपने फायदे के लिए हमें यूज़ करेगा, फायदे के लिए। हम तो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी भी एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की, मेरे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो मैं अपने आप को पेट्रियोटिक पाकिस्तान मानती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि जो है अमेरिका का यूज़ करे, अमेरिका पाकिस्तान का यूज़ करे और पाकिस्तान इस पे आके अफगानिस्तान से लड़े या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें मना कर देना चाहिए अगर ऐसा कुछ भी हो तो? हमें मना कर देना चाहिए, बिल्कुल इनकार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमारा सगा है नहीं और बाकी दूसरे ममालिक भी हमारे सगे नहीं, तो हम इनकी फाइट में क्यों बोलें? अच्छा चलें, आपकी बात में मान लेती कि पाकिस्तान को साइड पर रहना चाहिए और बीच में नहीं घुसना चाहिए। अफगानिस्तान और इंडिया की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। अगर इस तरह का कोई मुद्दा होता है, अगर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी तो क्या इंडिया हेल्प करेगा उनकी, या फिर वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने को प्रमोट करेगा? देखें, अब यहाँ पर पॉइंट आपने इंडिया का ऐड किया है। इंडिया भी दहशतगर्द, सबसे बड़ी बात है कि अफगानी और इंडियंस, ये देखें तो एक चीज़, ये दोनों एक ही उस स्पॉट पे होते हैं। अगर इन ऐसे मामला हो तो अगर इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, ये हमें नहीं पता कि वो करेगा कि नहीं करेगा। अमेरिका को भी कर सकता है और अफगानिस्तान को भी कर सकता है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है वो अफगानिस्तान को करेगा सपोर्ट इस मामले में। अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो वो तो कहते हैं हम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने अभी तक तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया में रहने वाले लोग वो पाकिस्तान के वजह से सबसे बड़ा दुश्मनी है, ठीक है? अफगानियों को तो वैसे भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पाकिस्तान के साथ जंग नहीं है ना, अमेरिका की और अफगानिस्तान की अब स्टार्ट होनी है। तो मैं वही कह रही हूँ कि इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है अफगानियों को सपोर्ट करेगा। इंडियन जो मोदी हैं वो अफगानियों के साथ उनके बहुत अच्छे लिंक्स हैं, तो मुझे लगता है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा लाजमी। तो वो ये नहीं कहेंगे कि ISIS अगर यहाँ प्रेजेंट है तो कल को हमारी कंट्री के ऊपर भी अटैक कर सकती है? वो यूज़ कर लेते हैं, उनका काम है सिर्फ दहशतगर्दों को यूज़ करना। वो बेशक किसी भी फायदे के लिए करे, किसी भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने इतने केसेस में यूज़ किया है कि मतलब लाइक वो वैसे तो शो करवाते हैं कि हमें मुस्लिम लोगों से नफरत है और ये ऐसे वैसे दहशतगर्द हैं, बट वो उसी दहशतगर्दी के लिए अगर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना तो वो यूज़ कर लेते हैं। वो तो कहते हैं उन्होंने तो TTP को भी नहीं वो मानते, वो तो जितने भी बाकी की जमातें हैं, दहशतगर्द जमातें, उन्होंने तो उनको बैन किया हुआ है। नहीं देखें, मेरी बात सुनिएगा, अगर इंडिया का भी ये स्टांस रहा कि हम लोगों ने नहीं सपोर्ट करना, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, क्योंकि तालिबान हुकूमत को अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया, और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि हम कहते हैं वहाँ से TTP यहाँ पर हमले करती है, फौजी मरते हैं, बहुत सी दहशतगर्दियाँ होती हैं। तो अगर दोनों कंट्रीज़ ने अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया फिर क्या बनेगा? तो फिर देखिए, अगर अफगानी इस जंग में हार भी गए तो उससे भी हमारा कोई लिंक, जीते भी तो लिंक नहीं है। बस हम चाहते हैं कि अफगानी जो है वो भी हमारे साथ सिंसियरिटी के साथ नहीं चलते, ना अमेरिका का भी चला है। तो अगर इन दोनों में जो भी जीतता है हमारी भला से, पाकिस्तान बस इस मैटर में इन्वॉल्व ना करे अपने आप को, पाकिस्तान दूर रहे इस चीज़ से बिल्कुल। नेबरिंग कंट्रीज में जंग छिड़ती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी नेबरिंग कंट्रीज पर भी जाता है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो या फिर ये लोग एक जगह बैठे इस मामले को सॉर्ट आउट करें ना। तो अफगानिस्तान नहीं मान रहा ना कि हमारे अंदर जो है वो ISIS के हाइड आउट्स है। अफगानिस्तान तो वैसे अब देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का सारा होल्ड है, ठीक है? और जैसे हमें पता है, हम समझते हैं कि तालिबान जो है प्रेशराइज करवा के अवाम को, बहुत से देखिए अफगानिस्तान से आते हैं लोग जो पाकिस्तान में आके धमाके वगैरह करते हैं। तो अफगानिस्तान से तो हमें वैसे भी है ये खदशा भी है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान में वो इतने करता है, दूसरी जगहों पे करता है, तो अफगानिस्तान तो एक लाइक वो डर ही लगता है उसकी, उस कंट्री से कि यार वहाँ पर जाने से, वहाँ पर भी वहाँ से आती है, वहाँ इधर से आती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान।
तो ये चीज़ है। बस देखिए, अमेरिका और अफगानिस्तान की अगर जंग हो रही है, वो पहले तो सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि जंग इतनी बड़ी चीज़ है जिससे हर मुल्क को कोई ना कोई नुकसान होता है। तो वो इस मामले को सॉर्ट आउट करें। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो जंग करेंगे भी तो, बट पाकिस्तान मैं कहती हूँ इस बस चीज़ से दूर है, क्योंकि हमारा मैं पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे इतना पता है कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते कि ना अमेरिका हमारे से सिंसेयर, ना अफगानिस्तान हमारे से सिंसेयर है। तो जब दोनों की जंग हो रही है आपस में, तो हमारा बोलने का काम ही नहीं है कुछ भी। हम अपने आप को दूर कर लेंगे, इसी तरह से इंडिया भी दूर कर लेगा क्या अफगानिस्तान से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस चीज़ से दूर करेगा अपने आप को। अच्छा, हाँ, वो क्या करेगा? लाइक वो बोले, मतलब लाइक अगर वो देखे ना, अमेरिका और इस टाइम बड़ी सबसे बड़ी पावर अमेरिका और अफगानिस्तान सामने है, तो अगर इंडिया अफगानिस्तान के सिंसियर होगा तो अफगानिस्तान का साथ दे देगा, उनको मना करेगा, रोकेगा, या तो जंग कर देंगे भी तो उनका साथ देगा, नहीं तो वो अमेरिका का साथ दे देगा। दोनों में से किसी एक का साथ तो इंडिया लाजमी देगा ना। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा। अमेरिका को नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। यानी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, वो खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है इंडिया। अच्छा, हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती है। हमारे पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा बेचारे। इस चीज़ की बात नहीं करी, मैं दहशतगर्द ग्रुप्स की बात कर रही हूँ जिसके खिलाफ अभी आपको पता है ट्रंप ने ना अभी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है जो लोग या जो ग्रुप्स अमेरिका की तरफ मैली आंख से भी देखेंगे या उसके क्लोजेस्ट एलाइज की तरफ, उसके दोस्तों की तरफ भी मैली आंख से देखेंगे, हार्म पहुंचाना चाहेंगे, अमेरिका उनको घर घुसकर मारेगा, चुन चुन कर मारेगा। तो मारे, जो देखे वो जो देखे मैली आंख से तो मारे ना। ऐसे तो हमारे तरफ भी इतने लोग मैली आंख से देखते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, तब तो अमेरिका कोई स्टेटमेंट देता, वो तो कहता है कि हाँ मुसलमान मरे, उनकी नस्ल कशी हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप खुद पाकिस्तानी है ना, आप हूँ ना, तो मैंने तो आपका इंटरव्यू लेना ना कि मैली आंख से किसने देखा और अमेरिका ने साथ नहीं दिया, मिसाल देके बताए ना, ताकि हमारी ऑडियंस को क्लियर हो। अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अमेरिका ने काफ़ी जगहों पे साथ दिया। अब अमेरिका क्या पता अफगानिस्तान से जो हमारी तरफ धमाके करते हैं, अमेरिका उनको भी यूज़ करता हो, उनका भी यूज़ करता हो। इंडियंस जो हमारी तरफ धमाके करते हैं, अमेरिका क्या पता इंडिया का साथ भी देता हो। वी डोंट नो ना। अमेरिका तो तालिबान को कबूल ही नहीं करता, टीटीपी वगैरह की सारी दहशतगर्द जमातों को। ये रिसेंटली उनकी अपनी स्पाई एजेंसी के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, दी है स्टेटमेंट। देखिए, अब एक कैमरा के सामने और एक पीछे मिली भगत, हमें तो कैमरा के सामने जो दिखाई जा रहा है हमें तो वो पता है ना, अब पीछे इनकी क्या मिली भगत है वो तो हमें इतना। एक बात बताओ, जब पाकिस्तान को कौन सा थ्रेट मिला है जहाँ अमेरिका को अपना किरदार या इंडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया? पाकिस्तान को कौन सा थ्रेट मिला है? अभी आपने कहा ना पाकिस्तान को धमकियाँ मिलती हैं, वो साथ नहीं देते। थ्रेट तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट जब इंडिया हमारी तरफ कोई भी धमाका होता है ना, तो हमारी फेवर में कोई नहीं बोलता। ऐसा धमाका इतने ही जब पीछे जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, तो तब वो कितना बड़ा हमारे लिए सानिया था। तो हमारे लिए तो किसी ने बस कॉल करके हमारे से हमारे दुख में कमी करने की कोशिश की थी, ऐसे हार कर थे कि वो दुखी हैं, बट क्या पता उनकी तरफ से सारे धमाके देखे, सबको पता है भाई। वो ना जो ग्रुप्स होते हैं वो क्लेम कर लेते हैं, या टीटीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, हमने लिया है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, हमने लिया है। अच्छा, तो इस चीज़ को बैन तो किया हुआ है अमेरिका ने, उन्होंने दहशतगर्द जमातें डिक्लेयर किया हुआ है। देखें, दहशतगर्दी कितनी भी ख़त्म कर देना, जब तक आपकी पावर कोई सपोर्ट ना करें दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी नहीं होती। अब हमारे यहाँ पर भी होती है, काफ़ी जगहों पे भी होती है, कोई ना कोई सपोर्ट तो पीछे से पावर कर ही ना उनको कि वो दहशतगर्दी करने पे मजबूर हैं, करते हैं। उनके ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिए गए हुए हैं कि भाई जो है ह्यूमैनिटी, उसको बिल्कुल दिमाग में रखना, जो मुसलमानों की या किसी भी इंसानियत की नस्लकशी करनी है तो उनके ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो इस तरह से हरकतें करते हैं ना। पावर तो पीछे है ना, कोई ना कोई तो पीछे इसके। बिल्कुल सही है। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इस तरह का मुद्दा या इस तरह की जंग दोबारा छिड़ती है तो क्या हमारे मुल्क में फिर से अफगान रेफ्यूजीज आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनको भी नहीं आने देना? नहीं, उनको तो हमने खुद निकाला यहाँ से कि जाएं भाई, हमारे मुल्क में रह के उन्होंने जितना हमारा नुकसान किया है, अभी जब निकलते वक्त उन्होंने इतनी बदतमीजियाँ की थी, तो मतलब जाएं वो हमारे मुल्क में रहें, क्यों हमारे मुल्क में पाकिस्तानी रहें। अच्छा, तो जिनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड है, अच्छा, वो रहे? हाँ, जिनके पास है, जिनको पाकिस्तान ने रखा हुआ है यहाँ पर स्टे करने की इजाज़त दी। कुछ अफगानी भी है ना यहाँ पर जिनके पास है पाकिस्तानी कार्ड, जिनके पास है वो रहे, जिनके पास नहीं है वो अब देखें ना, अब अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पर आके अपने। तो हमें एक बात की मुझे श्योरिटी नहीं मिल रही, अभी पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं ना, हाँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जिनके पास आईडी कार्ड भी है पाकिस्तानी, कि हम उनको पहचान भी नहीं सकते। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता कौन टीटीपी को सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता, मुझे नहीं पता। हम कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी करते हैं। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं कि टीटीपी दहशतगर्दी करते हैं, वो तो कहते हैं जी कि आप सल्लल्लाहु के अहकामात पे चलते हैं, उनकी जो पार्टी है वो तो उस तरफ चलती है, तो वो दहशतगर्दी कैसे कर सकते हैं? तो
ISIS भी यही कहती है। अब ये तो उनको पता ना कि कौन सच्चा है, हमें जो पता है, जितना हमें इन्फो है हम तो उसके मुताबिक बात कर सकते हैं। थैंक यू। नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। नहीं करना चाहिए। नहीं। किसी ग्रुप से मसला है या कोई ग्रुप उनके खिलाफ काम कर रहा है, अटैक प्लानिंग कर रहा है, तो वो क्या उसको बैठकर देखते रहें? देखें ना, लेकिन इस तरह का काम ना करें कि इस तरह उनकी जानों से तो ना खेलें ना, कम से कम। वो जानों से नहीं खेल रहे। फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, जो ग्रुप है ISIS वो जानों से नहीं खेल रहा। तो फिर क्या करना चाहिए आप मुझे? आप बताओ, एक दहशतगर्द की क्या सज़ा है? तो उसके साथ तो फिर यही होना चाहिए जो बाकी के दहशतगर्दों के साथ होता है, क्या सज़ा है आपसे पूछ रही हूँ। उनको मार देना चाहिए। मार देना चाहिए जी। तो ट्रम्प भी तो यही कह रहा है। तो फिर कर दें जो चाह रहे हैं वो तो फिर एयर स्ट्राइक कर दें उन पर। कर दें। और जिस ग्रुप की वो बात कर रहे हैं उनको तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है ISIS को। अगर डिक्लेयर किया तो फिर वो कर लेना जो वो करना चाहते हैं। जी। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि जिस तरह से पहले अफ़गानिस्तान अमेरिका की हमें वॉर देखने को मिली थी, कॉन्फ्लिक्ट चला था, क्या दोबारा वैसा ही माहौल, क्या दोबारा वैसी ही सिचुएशन आने वाली है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर वैसा हुआ जंग की सूरत हाल, तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा बीच में? आई डोंट नो। हम किसी एक कंट्री का साथ देंगे या हम पीछे हो जाएंगे? फ़लस्तीन के साथ भी हम पीछे ही हो गए थे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं साथ दे सकता। देना किसका चाहिए साथ? आई डोंट। अफगानिस्तान का या अमेरिका का? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। और अगर मुस्लिम कंट्री के अंदर दहशतगर्द ग्रुप्स पाए जा रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो स्टिल उनका साथ देना चाहिए कि नहीं, दहशतगर्दी गई भाड़ में, पहले भाईचारा निभा लो। ये तो फिर डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है। जी। यानी आप नहीं चाहती दहशतगर्दी ख़त्म हो? नहीं होनी चाहिए ख़त्म, लेकिन अब ये तो हमारे हुक्मरान ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना कि क्या करना चाहिए। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान आपस में दोस्त है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, अफगानिस्तान की तरफ से मदद मांगी गई इंडिया से, तो क्या इंडिया दहशतगर्दी ख़त्म करने पर काम करेगा या उनकी मदद करेगा? उनकी मदद करेगा। उनकी मदद करेगा। जी। कैसे? वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो है अफ़गानिस्तान की मदद ही करेगा वो, मुझे लगता है जहाँ तक। अच्छा, क्योंकि वो कभी भी जो है सही का साथ नहीं दे सकते। सही का साथ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वो कहते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और कल को ISIS उन पर भी तो अटैक कर सकती है। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना। करते नहीं है। नहीं। उनको नहीं डर लगता ISIS से? पता नहीं। थैंक यू। अगर हम अब देखें कि जिस तरीके से है, जैसे जो है वो ट्रम्प पावर में आया है, उसने फ़ौरन से जो है अपनी कम्युनिटी, अपनी नेशन और अपनी कंट्री के लिए जो है वो एक इन्फ्लुएंस अच्छा बिठाने के लिए, कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। उसने फ़ौरन ही जो है आते साथ ही डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो उसका जो अब ये जो वो एक जो चीज़ कर रहा है ना, ये एक उसका एक प्रोपेगेंडा कह लें या एक वो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से वो जो है साउथ एशियन कम्युनिटी में जो है ना वो डी इन्फ्लुएंस कर रहा है जो है बाकी कंट्रीज़ को। वो यूएस के न्यू रशिया से जो है और ईरान की जैसे जो है इतनी एकदम जो है उसको हाइप मिली और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो ये जो दो नेशंस हैं, इनको डी इन्फ्लुएंस करने के लिए वो जो है अब उसने इस तरीके से ISIS के ऊपर जो है हमला किया और सोमालिया को उसने टारगेट किया है। तो अब जो ये जो सारी जो अब हम चीज़ें देख रहे हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है ये चीज़ें चल रही हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर भी वो है कि वो हमला करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो अब अगर हम थोड़े से पिछले दिनों की तरफ जाएं तो जो है वो अफ़गानिस्तान ने जो है वो एक जो है रिपोर्ट जो है वो एक दी है 5 पेजेस की, जिसके ऊपर जो है वो US ने जो है उनसे डिमांड किया कि हमने आपको जो 7 मिलियन के जो आपको अपने वेपन्स दिए थे वो आप हमें वापस करें। तो आगे से उन्होंने कहा है कि हमें जो है आप और एड दें ताकि हम जो है अपनी और वेपन्स वगैरह लें। ISIS जो है वो हमारे लिए भी ख़तरा है, आपके लिए भी ख़तरा है, हमारे लिए भी ख़तरा है, तो आप हमें और एड दें। तो
अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर अगर उसने ISIS के ऊपर हमला किया है तो फिर, और उनको भी ये पता है कि अफ़गानिस्तान भी जो है वो ISIS से जो है वो तंग है और वो उनसे एड मांग रही है, तो फिर वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करेगा? क्यों? क्योंकि वो जो है वो साउथ एशियन कम्युनिटी में अपना जो है एक रोब और दबदबा दबाने के लिए, और जो है वो साउथ एशियन जैसे ISIS जो है उनका सीरिया में जो है उनके जो है वो बेस है, इराक और सीरिया डेफिनेटली। तो इराक और सीरिया में जैसे कि वो बहुत ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, तो क्या वो इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि जैसे उन लोगों का जो है वर्ल्ड वाइड जो इतना इन्फ्लुएंस है ऑयल के ऊपर और इन सब चीज़ों के लिए, क्या वो इस चीज़ को टारगेट करने के लिए, उनको डी इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर वाकई में उसको लगता है कि वहाँ पे ISIS के हाइडआउट्स हैं? अगर वहाँ पे ISIS के हाइडआउट्स होते तो अफ़गानिस्तान डायरेक्टली उनको ये चीज़ कहता है, जब वो एक 5 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट बना के वो ये कह रहा है कि आप हमें और एड दें क्योंकि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना है, जहाँ पे ISIS और ये तालिबान, TTP, ये सब चीज़ें यहीं पे पाकिस्तान में पले बड़े हैं, यहीं पे वो जो है उनको जो है वो नरिशमेंट मिली है, यहीं की सारी ट्रेनिंग है, और उसके बावजूद जब वो ये कह रहे हैं कि आप हमें एड दें, और उन्होंने इंडिया के साथ भी अलाइंस कर ली है, ये सब चीज़ें कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प इतना बेवकूफ़ है, US जो मिलिट्री है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेगी। डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा, और वो डी इन्फ्लुएंस करने के लिए और साउथ एशियन कम्युनिटी में अपना रोब डालने के लिए आते साथ ही ट्रम्प ने कि मैं आ गया हूँ, वो जैसे जब उसके कान पे गोली लगी थी तो वो बड़ा खड़ा होकर कर रहा था कि मैं आ गया हूँ और अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सिर्फ वो अपना रोब डालने के लिए हमारे ऊपर और साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है, वरना आई डोंट थिंक सो कि वो कभी अफ़गानिस्तान को उस ऊपर उसको इस तरह करना चाहिए, और अगर वो करेगा भी तो डेफिनेटली दे आर यूजिंग देम एज अ बेट, और तो कोई ऐसी वो नहीं। दूसरी बात ये है कि उनका कहना है कि हाइडआउट्स अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान ने कहा है हमारी कंट्री के अंदर हाइडआउट्स नहीं है, ना ही ISIS की यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की पनाह है, तो दोनों अपनी अपनी बातों पर कायम है। जैसे ट्रम्प ने कहा है कि वो जो हमारी पिछली हुकूमतें एक्शंस नहीं ले पाई वो मैं लूँगा, जो हमारे खिलाफ है उनको मैं चुन चुन कर घर घुस कर मारूंगा। अगर उन्होंने स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान पर और पहले की तरह एक जंग स्टार्ट हो गई तो बीच में क्या पाकिस्तान को भी घसीटा जाएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान का भी कोई रोल होगा बीच में या नहीं? अगर वही एक बात है कि अब ट्रम्प ने जो है अपना जो है अपनी नेशन में भी एक जो है वो एक रोब बनाने के उनको अपने आप को प्रूव करवाना है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी ट्रम्प हैं, वो उसको जो है उस तरीके से जो है वो मतलब कि कह लें कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसने आते साथ ही जो है ट्रांसजेंडर को अपनी सारे जो उनके कैपिटल जो उनका एरिया है और जो जितने भी पोस्ट हैं उनसे निकाल दिए, तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी अपोजिशन चल रही है। तो अब उसने अपनी कम्युनिटी और अपनी नेशन को ये बताना है कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हूँ, अमेरिका के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, तो डेफिनेटली वो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जो है वो अटैक करेगा ही करेगा। और जहाँ तक ISIS की बात है कि उनको वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में हाइडआउट्स हैं या नहीं है, तो बात ये है कि क्या सिर्फ अफ़गानिस्तान में उनके हाइडआउट्स हैं? ऑल ओवर द ग्लोब उनके ISIS के जो है वो हाइडआउट्स हैं। इवन के ट्रम्प के अपने जो उसके कैपिटल जो उसकी कैबिनेट कह लें उसमें भी उसके कोई ना कोई एक आधा बंदा ज़रूर होगा और उसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह हैं। ये जो टेररिज्म की जो ये सब चीज़ें जो ये बता रहे होते हैं कि ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, हम जो है वो काउंटर टेररिज्म को जो हम काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर रहे डेफिनेट। और इनफैक्टली जो है इनका जो होता है ये काउंटर टेररिज्म नहीं होता, बस ये जो होते हैं ये अपना एक रोब दबाने के लिए जो US होता है ये सब कुछ जो है ये इनका शुरू से ये आता है, ये आ रहा है, ये कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है, इन दोनों के आपस में फिर से वॉर शुरू होती है? तो डेफिनेटली अब अगर अगर जो है फिर से जो है वो सारी जो है वो एक इस तरह की एक कम्युनिस्ट जो है वो वॉर स्टार्ट होती है, तो US का जो है वो एक होगा कि वो पाकिस्तान जो है वो उनका साथ दे, क्योंकि समहाउ पाकिस्तान को ओवरलुक किया जाता है, क्योंकि US की जो है वो एलिगेशंस होती हैं कि एलिगेशन है कि जो हमारी जो मिलिट्री है वो जो है वो स्केप्टिकली जो है वो बोथ पार्टीज़ को जो है सपोर्ट कर रही होती है। एक तरफ से ISI को जो है वो कवरली सपोर्ट कर रही है और पब्लिकली जो है वो जो है US को सपोर्ट कर रही है, वो एंटी टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। और इसी के बरक्स देखें तो अगर हम अब देखें ना, अगर यहाँ पे कोई भी जंग छिड़ती है
यहाँ अगर हमारे यहाँ पे तो ये एक पूरे जो हमारा जो खित्ता है ना उसके अंदर एक पूरी कह लें पावर का इम्बैलेंस होगा। तो उस लिहाज से जो है जस्ट टू कोप पाकिस्तान वो ये कहेंगे कि आप हमारा साथ दें, आप जो है अफ़गानिस्तान का साथ ना दें, तो उसी तरफ से हमें अफ़गानिस्तान से भी थ्रेट होगा और यूएस की तरफ से तो डेफिनेटली है। हम पे सैंक्शंस लग चुकी हैं, पाबंदियाँ लग चुकी हैं, हमारे ऊपर उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली। बिल्कुल सही। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत है। इन केस अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है यूएस की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर कि हमने आईएस के हाइड आउट्स को जो है वो कम्प्लीटली टर्मिनेट करना है, तो सबसे पहले मदद मांगेंगे तालिबान इंडिया से। इंडिया दहशतगर्दी को ख़त्म करने में मदद करेगा या फिर अफ़गानिस्तान के साथ भाईचारा निभाएगा? ये तो खैर सबको पता है कि अगर जो है वो अगर अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से अगर जो है वो एड मांगेगा और उनसे अगर हेल्प मांगेगा तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी यूएस से भी तो अलाइंस की भी है, वो अपनी यूएस से अलाइंस कभी ख़राब नहीं करेंगे। तो ये जो है एक बिल्कुल क्लियर कट बात है कि यूएस जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान से जो है वो अफ़गानिस्तान को किसी भी तरीके की एड नहीं देगा और इसी तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान को भी पता है कि वो हमारे जो है वो किस तरीके से वो उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इंडिया किस तरीके से जो है अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो डेफिनेटली ये एक लूप चलता आ रहा है और अगर ये एक चीज़ अगर बनी हुई है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को हेल्प कर देगा तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। एट द एंड उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ ही, फिर अलायंस उनकी जो है वो बनेगी और वो एड मांगेगी और ये सब चीज़ें। और डेफिनेटली इंडिया की अलायंस जो है वो यूएस के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो टेररिज्म मतलब आईएस को ख़त्म करने में काम करेंगे। वो आईएस को ख़त्म करने में इंडिया जो है वो किसी भी तरीके में जो है वो नहीं देगा, क्योंकि जो आईएस को जो वेपन्स मिलते हैं वो इंडिया की तरफ से ही मिलते हैं। तो वो उस चीज़ कैसे वो इस तरीके से, क्योंकि जितनी भी जो है वो वेपन्स की डिपोर्टेशन होती है अफ़गानिस्तान के थ्रू और जितने भी बड़ी तरीक़ों से होती है, ये सारी घूम फिर के यूएस से होती हुई उधर आती है। इट्स अ होल लूप। ये जो सारा जो है ये एक लूप बनता आ रहा है, ये एक नेटवर्क है। तो इस इंटरनली सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो कुछ भी कह लें कि वो उससे एड मांग रहे हैं, वो उसको देगा या नहीं देगा, लेकिन इंडिया भी जो है उतना ही जो है टेररिज्म और को जो है प्रमोट करने में जो है वो हाथ रखते हैं, चाहे वो आईएस हो, टीटीपी हो या तालिबान हो या कुछ भी हो। वो तो कहते हैं हमने इन सब जमातों को बैन किया हुआ है, हम मानते नहीं है इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को और हमारी ज़ीरो टेररिज्म पॉलिसी है। जो इस तरह की टेररिज्म जो जमाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या ये सीरिया या इधर साउथ एशियन कम्युनिटी में सिर्फ इस साइड पे मिडल ईस्ट वगैरह में नहीं है, वो इंडिया में भी उतनी है जहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं, वहाँ पे उनको एड मिलती है और वहाँ पे वो फ्लरिश कर रहे हैं। अब वो अगर उस चीज़ को जो है वो डेसिमेट करते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो लेजिटिमेटली ये चीज़ें जो हैं ये एक लूप में चल रही हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में हैं। अमेरिका फिर उनको क्यों नहीं टारगेट करता कि उनके हाइड आउट्स वहाँ पर भी हैं तो हमने इंडिया पर भी स्ट्राइक करनी है? क्योंकि उनके वहाँ पे उनके इंडिया के साथ उनके कुछ आप कह लें कि उनके जो है एक जो है वो कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे उनकी अलायंस है और उनको एक दूसरे के उनके वहाँ पे फ़ायदे हैं। तो इस वजह से वो जो है उस तरीके से उनको जो है वो टारगेट नहीं करते हैं। उनका जो टारगेट होता है जो कि बहुत जो वीक नेशंस हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सीरिया वगैरह, ईरान, इराक, इनके ऊपर उनका जोर चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनका जो इंडिया और यूएस का जो मेन जो अगर यूएस का देखें उनका ये है कि उन्होंने जो है ये साउथ एशियन कम्युनिटी में अपना जो है वो रोब बना के रखना है। इस वजह से वो इन चीज़ों के ऊपर टारगेट करते हैं। वो इनडायरेक्टली जो है वो दूसरी चीज़ों को जो है वो अपनी रशिया के साथ वो इस चीज़ को जो है वो करते हैं कि उनका जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। या अब ईरान जैसे अपना इतना स्ट्रॉन्ग जो है अपना एक इम्पैक्ट दे रही है हमारे इधर साउथ एशियन कम्युनिटी में, उनका जो है एक रोब ना बन जाए। और इंडिया जो है वो इस तरीके से करता है कि पाकिस्तान को डिसिमिनेट करने के लिए और उनका जो है वो इतनी पावर ना नज़र आ जाए या वो इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो ये इनका आपस में लूप है और इन लोगों का एजेंडा ये है टू डिसिमिनेट दीज कंट्रीज़। तो बस ये वजह है। थैंक यू।